नमस्कार, आपका स्वागत है फटाफट खबरों में। मैं हूं आपके साथ रुचिका जसवाल। आज हम लेकर आए हैं उत्तराखंड के हर छोटे बड़े शहर की सबसे तेज और ताजा खबरें। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो कहां से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। 53,000 दुग्ध उत्पादक किसानों के लिए बड़ी राहत। दिवाली से पहले मिलेगा पूरा बकाया। दिवाली से पहले राज्य सरकार दुग्ध उत्पादक किसानों को उनके लंबित बकाया की 12.66 करोड़ और सरकार की ओर से दी जाने वाली प्रोत्साहन राशि 5.89 करोड़ का भुगतान करेगी। यह कहना है पशुपालन मंत्री सौरभ बहुगुणा का, और कहा कि आंचल की ओर से राज्य के 6 स्थानों पर दिवाली मेला आयोजित किया जा रहा है, जिसमें आंचल के उत्पादों की बिक्री की जाएगी। सचिवालय स्थित मीडिया सेंटर में पत्रकार वार्ता में कहा कि सरकार ने पिछले 2.5 साल में दूध के दाम को 8 से 11 रुपए प्रति लीटर तक बढ़ा दिया है। देश में पहली बार सिलिका रेत के खनन की तैयारी। 9 खनिज के निकासी स्थलों को चिन्हित भी किया गया। प्रदेश में पहली बार कांच उद्योग समेत अन्य जगहों में उपयोग में आने वाली सिलिका रेत के खनन की तैयारी है। इसके लिए उत्तरकाशी में 9 जगहों 215 हेक्टेयर को चिन्हित किया गया है। इसके खनन की तैयारी में भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग जुट गया है। हर साल 15 लाख टन सिलिका रेत निकालने की योजना है। अभी तक भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग कुमाऊं और गढ़वाल मंडल की नदियों में खनन करता है। इसके अलावा बागेश्वर में खड़िया की निकासी होती है। इससे विभाग को खासा राजस्व प्राप्त होता है। नैनीताल में कांग्रेस की जन आक्रोश रैली। कुमाऊं कमिश्नरी का किया घेराव। महंगाई और पलायन के मुद्दों पर भड़के लोग। नैनीताल जिले में विभिन्न मुद्दों को लेकर कांग्रेस की ओर से सोमवार को जन आक्रोश रैली का आयोजन किया गया। इससे पूर्व कार्यकर्ता पंथ पार्क में एकत्रित हुए, जिसके बाद कार्यकर्ताओं की ओर से कमिश्नरी घेराव किया गया। जन आक्रोश रैली की अगुवाई नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने की। वक्ताओं ने कहा कि निकाय चुनाव कराने की सरकार की मंशा नहीं है। भाजपा को डर सता रहा है कि वह चुनाव हार जाएंगे। कांग्रेसियों ने राज्य के विभिन्न विभागों में व्याप्त घोर भ्रष्टाचार पर रोक लगाने के साथ ही राज्य के निवासियों को जल, जंगल, जमीन पर हक दिए जाने की भी मांग की, और कहा कि कृषि सुधार और नए उद्योग परियोजनाओं की पहाड़ में स्थापना न होने के कारण लोगों को शहरों की ओर जाना पड़ रहा है। आपदा से प्रभावित मोटर मार्गों एवं सिंचाई नहरों का पुनर्निर्माण हो। बस चार्जिंग स्टेशन बनाने के लिए मिले 30 करोड़। दून हरिद्वार में 150 बसों का संचालन की योजना। प्रधानमंत्री ई बस सेवा के तहत देहरादून और हरिद्वार में 150 बसों के संचालन की योजना है। इस संचालन से पहले संसाधनों को जुटाया जाना है। इसके लिए मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर ने 30 करोड़ की राशि दी है। इस धनराशि से दोनों जगहों पर ई बस के लिए डिपो और चार्जिंग स्टेशन को विकसित किया जाएगा। पर्यावरण और सुगम यातायात के लिए ई बस सेवा को बेहतर विकल्प माना जाता है। प्रधानमंत्री ई बस सेवा के तहत 100 बसों का संचालन देहरादून और 50 बसों को हरिद्वार जिले के लिए किया जाना है। ऋषिकेश में बढ़ते ट्रैफिक जाम ने क्या बेहाल। स्थानीय लोग बोले ब्रिज व अंडरपास के साथ बने पार्किंग। तीर्थ नगरी में बढ़ते ट्रैफिक जाम से हर कोई परेशान हो रहा है। ऐसे में स्थानीय लोगों ने शहर के अंदर ओवर ब्रिज, अंडरपास बनाने, बाहर से आने वाले वाहनों का रूट परिवर्तन करने, वापसी के वाहनों को सीधे शहर से बाहर करने, पार्किंग बढ़ाने, अतिक्रमण हटाने, चौक व सड़क चौड़ा करने सहित कई तरह के अपने विचार सुझाए। दरअसल तीर्थ नगरी होने के कारण ऋषिकेश में रोजाना हजारों की संख्या में भारी पर्यटक आते हैं। वहीं सीजन के दौरान पर्यटकों की संख्या लाखों तक में पहुंच जाती है। शहर की सड़क अधिक चौड़ी न होने और वाहनों की संख्या अधिक होने जाने से दिन भर जाम की स्थिति बनी रहती है। राष्ट्रीय खेलों के आयोजन को लेकर सरकार ने कमर कसी। अपनी पहचान बढ़ाने का स्वर्णिम अवसर। उत्तराखंड में होने वाले राष्ट्रीय खेलों का आयोजन प्रदेश के लिए एक महत्वपूर्ण साहसिक पर्यटन और सांस्कृतिक विरासत के क्षेत्र में राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान बढ़ाने का स्वर्णिम अवसर प्रस्तुत करने जा रहा है। यह सुनिश्चित करना जरूरी है कि देश भर से खेल की गतिविधियों से जुड़े सभी खिलाड़ी और व्यक्ति देवभूमि उत्तराखंड की सांस्कृतिक परंपरा को सकारात्मक सोच के साथ
देवभूमि से लेकर जाए। 29 अगस्त 2024 को राष्ट्रीय खेल दिवस के अवसर पर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और खेल मंत्री रेखा आर्य ने 38वें राष्ट्रीय खेलों के लिए आधिकारिक वेबसाइट का उद्घाटन किया। देहरादून सचिवालय में आयोजित इस कार्यक्रम में प्रमुख खेल हस्तियां, अधिकारी और खेल प्रेमी शामिल हुए। पुलिस स्मृति दिवस पर जवानों ने की परेड, बोले सीएम धामी, नई चुनौतियों के लिए बनानी होगी कार्य योजना। पुलिस स्मृति दिवस पर जवानों ने परेड की। इस दौरान सीएम धामी जवानों का हौसला बढ़ाने पहुंचे और इस दौरान उन्होंने कहा कि नई चुनौतियों के लिए कार्य योजना बनानी होगी, साइबर क्राइम और नशे के खिलाफ कठोर कदम उठाने हैं। पुलिस को इस और ज्यादा सजग रहने की जरूरत है। पुलिस को तकनीकी रूप से दक्ष होना होगा और कहा कि गृह मंत्रालय और साइबर एक्सपर्ट के साथ मिलकर काम भी करना होगा। एक माह बाद भी नहीं आई देसी घी के नमूनों की जांच रिपोर्ट। विशेष अभियान चलाकर भेजे थे 113 सैंपल। प्रदेश भर में देसी घी में मिलावट की जांच के लिए भरे गए नमूनों की जांच रिपोर्ट एक माह बाद भी नहीं आई है। खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन की ओर से त्योहारी सीजन में मिलावटखोरी रोकने के लिए विशेष अभियान चलाया गया, लेकिन सैंपल जांच रिपोर्ट समय न मिलने से मिलावटखोरों पर कार्रवाई नहीं हो पा रही है। तिरुपति मंदिर के प्रसाद में वितरित होने वाले लड्डू में मिलावट का मामला सामने आने पर विभाग ने 15 सितंबर को प्रदेश भर में देसी घी में गुणवत्ता जांच के लिए अभियान चलाया था, जिसमें 113 नमूने एकत्रित कर जांच के लिए रुद्रपुर प्रयोगशाला भेजे गए थे। सैंपल की जांच में 10 से 15 दिन का समय लगता है, लेकिन रुद्रपुर प्रयोगशाला में तकनीकी स्टाफ की कमी से सैंपल जांच में देरी हो रही है। अतिक्रमण तोड़ने को लेकर प्रशासन कब्जाधारी के बीच नोकझोंक। व्यापारी बोला, दुकान तोड़ी तो जहर खा लूंगा। नैनीताल हाईवे पर सरस मार्केट के पास अतिक्रमण तोड़ने को लेकर काफी ड्रामा हुआ। अतिक्रमण की जद में आ रही दुकान तोड़ने पर व्यापारी पहले तो अधिकारियों से उलझ गया और इसके बाद दूसरी मंजिल पर चढ़कर जहर खाकर जान देने की धमकी देने लगा। पुलिस ने किसी तरह व्यापारी को पकड़कर नीचे उतारा और इसके बाद अतिक्रमण की जद में आ रहे निर्माण को तोड़ा गया। साइबर हमले के 17 दिन बाद आईटीडीए का डाटा सेंटर बहाल। निदेशक बोली, दुरुस्त कराएंगे सभी कमियां। प्रदेश के सबसे बड़े साइबर हमले के 17 दिन बाद आईटीडीए का डाटा सेंटर पूर्ण रूप से बहाल हो गया है। आईटीडीए की निदेशक नीतिका खंडेलवाल ने बताया कि एडीसी पूरी तरह से बहाल हो गया है। वे एप्लीकेशन जो लाइव नहीं चला रहे हैं या बंद है, उन्हें डेवलपर से हल कराएंगे और कहा कि हमने आईटीडीए में नवीनतम मशीनें रखी है, जहां डेवलपर और एसडीसी की टीम दोनों साथ बैठकर ऐप व साइटें ठीक कर सकते हैं। हमने संबंधित विभागों को भी इसके बारे में सूचित कर दिया गया है। मिलिंग मशीन से रिसाइकल होगी सड़कें, बजट में आएगी 30% कमी। सड़क निर्माण को लेकर नई नई तकनीकें सामने आ रही है। अब सड़क रिसाइकिल कर भी बनाई जा रही है। यदि यह तकनीक कारगर होती है तो सरकार की बजट में भी काफी बचत देखने को मिलेगी। तो वही बचे हुए बजट से कई अन्य निर्माण कार्य भी धरातल पर देखने को मिलेंगे। लोक निर्माण विभाग की ओर से डोईवाला क्षेत्र में पहली बार रिसाइकल सड़क निर्माण के लिए मिलिंग मशीन का प्रयोग किया जा रहा है। इसके जरिए सड़कों के पुराने मटेरियल को उखाड़कर उसे दोबारा रिसाइकिल कर सड़क बनाने में प्रयोग किया जा रहा है, जिससे कुल बजट में 30% की कमी आ रही है। उत्तराखंड के निर्जन गांवों में लौटेगी रौनक, गोद देने की तैयारी। पूरा गांव होमस्टे कम होटल के रूप में होगा विकसित। उत्तराखंड में पलायन के कारण निर्जन हुए गांव में फिर से रौनक लौटेगी। इन्हें जीवंत बनाने की दृष्टिगत सरकार अब कसरत में जुट गई है। पर्यटन की दृष्टि से पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर प्रथम चरण में कुछ निर्जन गाँवों को गोद देने की तैयारी है और गोद दिए जाने वाले पूरे गाँव को होमस्टे कम होटल के रूप में विकसित किया जाएगा। पर्यटन एवं पंचायती राज मंत्री सतपाल महाराज के अनुसार इस संबंध में कुछ प्रस्ताव आए हैं। इसे देखते हुए संबंधित प्रस्तावियों की सहमति समेत अन्य सभी पहलुओं का गहनता से अध्ययन चल रहा है। उन्होंने कहा कि जो भी निर्जन गांव गोद दिए जाएंगे वहां भवनों का जीर्णोद्धार परंपरागत पहाड़ी शैली में ही होगा, लेकिन भीतर आधुनिकता का समावेश रहेगा।
ऋषिकेश बद्रीनाथ हाईवे के पास हुआ हादसा, गंगा में समाया ट्रक, चालक और उसकी पत्नी लापता। ऋषिकेश बद्रीनाथ राजमार्ग पर सैनिक होटल के निकट एक ट्रक गंगा नदी में समा गया। दुर्घटना में चालक और उसकी पत्नी की नदी में डूबने की आशंका है। पुलिस ने दोनों की तलाश के लिए टिहरी व श्रीनगर बांध से पानी को कम किए जाने को कहा है। ये थी आज की फटाफट खबरें। हम मिलेंगे अगले बुलेटिन में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।